भाव भरे, श्रद्धा भरे, विनय भरे, निर्दोष कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हृदयेश्वरी अब है यह आपका धन्य विचार, हद तंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। ये माता गिरजा हट कर बैठती हैं भगवान भोलेनाथ से कि स्वामी आपको सुनाना ही पड़ेगा, ये राम नाम रूपी गंगा कौन है, इस गंगा का हमें रसपान करवाइए, रसास्वादन करवाइए और हमें भी पता लगे कि ये राम नाम रूपी गंगा कौन सी है। तो इतना ही गूढ़ तथ्य हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा से पाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये इतना गूढ़ तत्व है जिसका कोई अंत नहीं है। राम नाम रूपी गंगा इतना गूढ़ तत्व है कि जितने संत हैं इसको छिपाते हैं कि ऐसा ना हो कहीं गलत स्थान पर पहुंच जाए, और इस राम नाम रूपी गंगा को लोग छुपाते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं। इसलिए मैं इस गंगा राम नाम रूपी गंगा का आपके सामने साक्षात्कार करूंगा। ये लड़का कल्पू पेंटर 11 रुपया भगवान के कथा में दान दिया है, भगवान इसका कल्याण करे। अब भोलेनाथ कहते हैं कि साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की। साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन लीला या पार है ईश्वर की। कहते हैं भोलेनाथ कि साकार, अब हमें बताओ गिरजा, इस कथा को राम नाम रूपी जो गंगा है इसको साकार कहें या निराकार कहें। अब हमें ये नहीं दिख रहा है किस प्रकार से आपके सामने बखान करें हम। जब यदि हम बखान करते हैं तो 3 लोक 14 भुवन की लीला उसमें आ जाएगी, और इसका बखान इतनी आसानी से नहीं हो सकता गिरजा। भोलेनाथ कहते हैं फिर भी या कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं, वो उसे ढूंढते फिरते हैं जिसको है इसकी खबर नहीं।